प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से एकक कोष्ठिका होती है और उसमें किस प्रकार से परमाणुओं की संख्या हम निकाल सकते हैं, कितने प्रकार की कल कोशिकाएं होती हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निविड़ संकुलित संरचना, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। जब कोई धातु के परमाणु आपस में जब जुड़ते हैं तो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में परमाणु आपस में एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं। इसमें हम धातु के परमाणु को एक ठोस गोले के रूप में मान सकते हैं। यहाँ पर निविड़ संकुलित संरचना में जनरली परमाणु की व्यवस्था के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, एक विमा में गोलों का निविड़ संकुलन। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन ध्यान से देखिएगा, इसमें जो धातु के ठोस गोले होते हैं वो सिर्फ एक ही दिशा में, वन डायमेंशन, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर होती है और गोलों की। और आप देख रहे होंगे प्रत्येक एक गोला इसी तरीके से आगे, इसी तरीके से प्रत्येक गोला अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ 2 गोलों से स्पर्श होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि एक विमीय जो गोलों का निविड़ संकुलन है उसमें उप सह संयोजन संख्या 2 है। किसी भी निविड़ संकुलन में किसी भी प्रत्येक गोले के निकटस्थ जितने भी गोले होते हैं, जो गोले उसको स्पर्श करते हुए हैं, उनको उसकी उपसंयोजन संख्या कहते हैं। यदि अगर इसमें 4 गोले, इस गोले को 4 गोले अगर स्पर्श करते तो इसकी उपसंयोजन संख्या 4 होती। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक विमा में है तो एक विमीय स्थिति में सिर्फ गोले इस प्रकार से एक ही क्रम में बढ़ते चले जाते हैं, जिसमें प्रत्येक गोला 2 गोलों के साथ, अपने नज़दीकी 2 गोलों के साथ स्पर्श में रहता है। इसी प्रकार से ये गोला इन दोनों गोलों के साथ स्पर्श में रहेगा, तो इसलिए इसकी उपसंयोजन संख्या 2 हो जाती है। दूसरा आता है द्विविमा में गोलों का निविड़ संकुलन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इस प्रकार के निविड़ संकुलन में 2 प्रकार की स्थितियां आती हैं। जनरली आपने देखा कि एक विमीय जो गोलों का निविड़ संकुलन था उसमें गोलों की स्थिति कुछ इस प्रकार से थी, प्रत्येक गोला स्पर्श करते हुए आगे बढ़ता था। लेकिन यहाँ पर इसमें 2 स्थितियां आ जाती हैं। एक स्थिति जब प्रत्येक लेयर की एक लेयर दूसरी समान लेयर्स के ऊपर हूबहू रखी जाती है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। इसी के ठीक ऊपर या इसी के ठीक नीचे अगर इस प्रकार से गोलों को रखा जाए, ये जो व्यवस्था है, इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे कहते हैं वर्ग निविड़ संकुलन। क्यों कहते हैं ये भी देख लीजिएगा।
ये प्रत्येक लेयर एक जैसी है, इसलिए हम इसको ए या बी या जो भी नाम देना चाहें एक ही जैसा नाम दे सकते हैं। लेकिन इसको वर्ग निविड़ संकुलन क्यों कहते हैं? इसमें से अगर आप किसी भी एक गोले को ले लें, चाहे इसको लें, चाहे इसको लें, चाहे इसको लें, इस प्रकार से ये किसी और लेयर से जुड़ा होगा, ये किसी और लेयर से जुड़ा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको ले लेते हैं, और इसमें आप देख रहे होंगे कि इस गोले से स्पर्श होने वाले गोलों की संख्या, स्थिति कौन के, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। अगर हम इन चारों को देखें तो एक गोले से, प्रत्येक गोले से कितने गोले जुड़े हुए हैं? 4 गोले जुड़े हुए हैं। और ये एक स्क्वायर है, आप लोग देख रहे हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और दूसरी स्थिति यह आती है कि माना जो ये लेयर है, ए लेयर, ए, इसके नीचे जो ए लेयर है वो इसके समान न रखते हुए इसके जो छोटे छोटे गैपेज हैं उनमें रख दिया जाए, तो आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक गोला दूसरे गोले के ठीक नीचे नहीं है, ये थोड़ा सा हटके हुए है, तो इसलिए हम इस लेयर को बी लेयर कह सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरी लेयर फिर इसके ए लेयर के बराबरी में, और चौथी लेयर फिर बी लेयर। इस क्रम को हम ए बी लेयर कहते हैं, ए बी क्रम कह सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप किसी भी एक परमाणु को गौर से देखें, चाहे इसको देखें, चाहे इसको देखें, चाहे किसी एक को ले सकते हैं, माना हम इसको देखते हैं, तो ध्यान से दीजिएगा, इससे टच होने वाले, इसके संपर्क में आने वाले, इसके निकटतम कितने परमाणु हैं जो इससे टच हो रहे हैं? ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा, ये भी हो रहा, ये भी हो रहा, ये भी हो रहा, और ये भी। इसका मतलब इसके नज़दीक जितने भी परमाणु हैं वो आपस में एक दूसरे से इसको टच कर रहे हैं। और कितने परमाणु हैं टोटल? 6। और किस क्रम में है? हेक्सागोनल में। इसलिए दूसरा जो क्रम है द्विविमा में गोलों का निविड़ संकुलन, एक तो हो गया हमारा वर्ग निविड़ संकुलन, और दूसरा जो है वो है षटकोणीय निविड़ संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तीसरा टाइप है त्रिविमा में गोलों का निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। अब देखिए, जो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन है वो बनती है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन से। जब 2 डायमेंशन वाली किसी भी क्लोज पैकिंग निविड़ संकुलन को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित किया जाता है तो तब जाके त्रिविमा में गोलों का निविड़ संकुलन प्राप्त होता है। ये भी होता है 2 प्रकार का। नंबर 1, जो द्विविमा के वर्ग निविड़ संकुलन होते हैं, उन परतों का इसका मतलब है कि इसी प्रकार के जो ए तरीके से हैं जो जिनमें वर्ग निविड़ संकुलन प्राप्त हुआ था, अगर हम इस लेयर के ए के ऊपर दूसरी लेयर रखें,
इसके एक के ऊपर ऐसे ही एक ही लेयर रखें, तो इस प्रकार से बनने वाला जो संकुलन होता है उसको हम कहते हैं ए ए टाइप। इसके लिए आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो इसमें पहली लेयर है ए लेयर है पूरी, इस प्रकार दूसरी लेयर है, ये ए लेयर है, सेम ए लेयर है, और इसके ऊपर 3D के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं पीछे की तरफ भी ए लेयर है। तो इस प्रकार से बनने वाला जो व्यवस्था है, इस प्रकार से जो वर्ग निविड संकुलन बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं सरल घनीय जालक। ये 3D में जो इसका आकार है वो है सरल घनीय जालक। इसको CCP भी कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दूसरा टाइप होता है इसमें बिबिम षटकोणीय निविड संकुलित परतों से त्रिबिम निविड संकुलन। इससे पहले के वीडियो में आपने देखा है कि जब हम द्विविमा की बात कर रहे थे तो एक सिंपली बने थे वर्ग निविड संकुलन और दूसरे बने थे षटकोणीय निविड संकुलन। अब षटकोणीय निविड संकुलन की ऐसी स्थिति जिसमें जो ए लेयर है वो बी लेयर है और ए लेयर इसका रिपीटेशन है, इनको भी हम दो क्रम में लगा सकते हैं। नंबर 1, द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना। इस स्थिति में जो संकुलन होता है ए, दूसरी वाली बी और तीसरी वाली जो लेयर होती है वो ए के समान होती है, चौथी वाली लेयर फिर बी के समान। इस पैटर्न को हम कहते हैं ए बी पैटर्न। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, इसमें अगर हम देखें तो इसमें दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति, जब किसी माना कोई लेयर है और ये निचली लेयर है, इस लेयर के ठीक ऊपर इसकी रिक्ति को पूरा करने के लिए ऊपर की लेयर कुछ इस प्रकार से आ जाती है। इस स्थिति में बनने वाला जो रिक्तिका है वो चतुष्फलक बनती है, यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये कंडीशन तब बनती है जब पहली लेयर के ऊपर जो दूसरी लेयर होती है वह पहली लेयर की रिक्तिकाओं को पूरा कर देती है। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या होता है, दूसरी कंडीशन में जो पहली लेयर होती है और इसके ऊपर से जो दूसरी लेयर आती है वो इसकी रिक्तिकाओं को अध्यारोपित नहीं कर पाती है और कुछ इस प्रकार से इस स्थिति में यहां पर जो बनने वाली रिक्तिका होती है वह अष्टफलकीय होती है।
रिक्तिका या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इन दोनों स्थितियों में जो रिक्तिका, चाहे वो अष्टफलकीय हो, जिसको हम ओ से डिनोट कर सकते हैं, चाहे वो चतुष्फलकीय हो, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं, ये संकुलन में उपस्थित गोलों की संख्या पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल, यदि जो निबिड संकुलित गोलों की संख्या है, यदि हमने मान लिया कि n है, तब अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या गोलों की संख्या के बराबर, निबिड संकुलित गोलों की संख्या के बराबर होती है। जबकि जो चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होती है वो इसके 2 गुने के बराबर होती है। इस आधार पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर निबिड संकुलित किसी भी संकुलित गोलों में गोलों की संख्या अगर n है या जो भी n दे रखा है, तो उसके आधार पर हम अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या निकाल सकते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या निकाल सकते हैं। ये हम आगे एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। दूसरा है, पहला तो हमारे पास था द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना। इस समय दूसरा पॉइंट है तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना। इस प्रकार के निबिड संकुलित संरचना में 2 कंडीशन आती हैं। नंबर 1 कंडीशन होती है कि जो चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं होती हैं वो ढक जाती हैं, उनका आच्छादन हो जाता है। और दूसरा, जो अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन, जो चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं का आच्छादन होता है उसमें पहली लेयर दूसरी लेयर के चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं को आच्छादित कर देती है, और जो तीसरी लेयर होती है वो सेम पहली लेयर की जैसी होती है, जिसको हम ए बी पैटर्न कह सकते हैं। इस प्रकार से बनने वाली जो संरचना होती है उसको हम कहते हैं HCP। इसका मतलब षटकोणीय निबिड संकुलित संरचना। जबकि अगर हम अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन की बात करें, इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। नंबर 1 कंडीशन, जब लेयर ए बी पैटर्न हो, यानी कि ए बी, जो बी लेयर है वो ए के आच्छादन करे, जो ए लेयर है वो नेक्स्ट बी के रिक्तिकाओं को आच्छादित करे। और दूसरा पैटर्न होता है
ए, बी, सी और ए। मतलब जो ए है, जो पहली लेयर है, वो चौथी लेयर के समान होती है। बाकी दोनों बीज की लेयर एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। इसमें बनने वाली दो संरचनाएं, पहली स्थिति में संरचना बनती है सीसीपी और दूसरी वाली स्थिति में संरचना बनती है एफसीसी। सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं घनीय निविड़ संकुलित संरचना, घनीय संकुलन। और दूसरी कंडीशन में बनता है एफसीसी, जिसको कहते हैं फेज क्लोज पैकिंग, फलक केंद्रित घनीय संरचना, फलक केंद्रित घनीय संरचना। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों कंडीशन में अगर उप सहसंयोजन संख्या पूछा जाता है, सीसीपी तथा एफसीसी में जो संकुलन की उप सह संयोजन संख्या है 12 होती है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसका मतलब यह है कि इस स्थिति में, दोनों स्थिति में, चाहे वो हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करें या फेस क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करें, दोनों स्थितियों में प्रत्येक एक परमाणु, प्रत्येक एक अणु या प्रत्येक एक गोला अपने साथ 12 अन्य गोलों के साथ, 12 अन्य परमाणुओं के साथ स्पर्श में जुड़ा हुआ होता है।